विक्रांत और मन्नत की शादी तो होकर रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना उठें, उनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा गया है। सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे इमोशनल, रोमांचक और हैरान कर देने वाला ट्रैक लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार कहानी में जो खुलासा होने वाला है वह न केवल धैर्य की दुनिया बदल देगा, बल्कि पूरे सलूजा परिवार की नींव हिला देगा। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां धैर्य की दादी आखिरकार वह राज खोल देती हैं जिसे सालों से दबाया गया था। धैर्य की आंखों के सामने उसकी मां विशाखा की सच्चाई खुल जाती है। वही सच्चाई जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले सचमुच जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस मां ने उसे अपने खून से सींचा, जिसने उसे जन्म दिया, वही एक मासूम बच्चे का सौदा कुछ पैसों के लिए कर सकती है। धैर्य टूट जाता है, बिखर जाता है। उसका दिल कहता है कि यह झूठ है, लेकिन उसकी आंखों के सामने खड़ी सच्चाई उसके दिल की आवाज़ को दबा देती है। वह बार बार सोचता है कि क्या माँ ऐसा कर सकती है? क्या वह वही औरत है जिसने उसे कभी दर्द में नहीं देखा? और अब वही औरत किसी की जिंदगी के साथ सौदा कर रही थी? इसी बीच कहानी में मन्नत की एंट्री होती है। लक्ष्मी पूजा की रात, जब पूरे घर में दीपक जल रहे होते हैं, मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही होती है, उसी वक्त मन्नत तय करती है कि अब सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। वह सबके सामने नीतू सलूजा और रॉनी सलूजा को बुलाती है और उनके सामने उस रात की कहानी बयान करती है। जिस रात विक्रांत की जिंदगी बदली, उस रात सिर्फ एक डील नहीं हुई थी। उस रात एक इंसान की आत्मा का सौदा हुआ था। मन्नत की बातों से सब स्तब्ध रह जाते हैं। नीतू और रॉनी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अब धैर्य को सब समझ आता है कि उसकी माँ ने क्या किया था और क्यों किया था, लेकिन उसके अंदर की जंग खत्म नहीं होती। वह विशाखा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, माँ, अगर मेरा फर्ज मुझे आज आपको गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है, तो मैं सिर्फ इन लोगों की वजह से चुप हूं। वरना जिस दिन मैं कानून के साथ खड़ा हो गया, उस दिन कोई रिश्ता मुझे रोक नहीं पाएगा। विशाखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही बेटे के दिल में आग लगा दी है। इसी बीच विक्रांत वहां पहुंचता है। उसकी मौजूदगी जैसे पूरे माहौल को बदल देती है। वह मन्नत का हाथ थामता है, लेकिन तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। विक्रांत यह जानता है कि मन्नत भी एक ऐसी सच्चाई छिपा रही थी जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाएगा। असल में मन्नत उस बच्चे की असली मां नहीं है जिसके नाम पर सौदा हुआ था। वह बच्चा एक ऐसी औरत का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वह औरत कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह थी। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। विकास और विनाश के बीच की यह जंग अब तेज हो जाती है। धैर्य को ऐश्वर्या को जेल ले जाना होता है। सब कुछ तय है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब पुलिस वैन सलूजा मेंशन से निकलने वाली होती है, ऐश्वर्या अचानक मन्नत पर झपट पड़ती है। वह उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। सब चिल्लाने लगते हैं। ऐश्वर्या की आंखों में अब खून उतर आया है। वह कहती है, जिसे मैं नहीं पा सकती उसे मैं किसी और को भी नहीं पाने दूंगी। मन्नत, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगी। मन्नत डर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत है। वह कहती है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो ऐश्वर्या, प्यार को बंदूक, चाकू या डर से नहीं मारा जा सकता। प्यार आत्मा है और आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत तेजी से ऐश्वर्या की ओर बढ़ता है। वह उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जैसे ही ऐश्वर्या का ध्यान भटकता है, मन्नत खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन तभी धैर्य की बंदूक चल जाती है। एक गोली की आवाज़ गूंजती है और सब कुछ थम जाता है। गोली सीधी ऐश्वर्या राय सिंह को लगती है। वह धीरे धीरे पीछे गिरती है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान होती है, मानो वह कह रही हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब उसे पकड़ने दौड़ते हैं। विक्रांत उसे गोद में उठाता है। मन्नत रो रही है। धैर्य अपने हाथों को देख रहा है, जिनसे अभी अभी एक जान ली गई थी। पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस बुला ली जाती है, लेकिन ऐश्वर्या की धड़कन धीमी होती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं, वह जिंदा है, लेकिन हालत नाजुक है। इधर सलूजा मेंशन में हर कोई सदमे में है। विशाखा को अब एहसास होता है कि उसके किए कर्मों ने उसकी जिंदगी में कैसी तबाही मचाई है।
मन्नत चुप है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। रात बीतती है, सुबह होती है। हॉस्पिटल के कमरे में ऐश्वर्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, मैं हारने वालों में से नहीं हूं। डॉक्टर समझ नहीं पाते कि वह कैसे बच गई, लेकिन वह बच गई है। और अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर लौटेगी, क्योंकि इस बार उसका एक ही मकसद है, मन्नत और विक्रांत को हमेशा के लिए अलग करना। वह पुलिस से कहती है कि उसने किसी को माफ कर दिया है, केस बंद कर देती है। सबको लगता है कि वह बदल गई है, लेकिन असल में अब वह खेल को नए तरीके से खेलने वाली है। दूसरी ओर विक्रांत और मन्नत के रिश्ते में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। दोनों के बीच दीवारें उठ चुकी हैं, लेकिन प्यार अब भी जिंदा है। मन्नत कहती है, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, वरना हमारी यादें ही हमारी कहानी होंगी। विक्रांत उसे रोकना चाहता है, लेकिन मन्नत सलूजा मेंशन छोड़ देती है। वह अपनी आत्मा की शांति के लिए चली जाती है और पीछे रह जाता है एक टूटा हुआ विक्रांत। दिन बीतते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम